पिछले लेक्चर में हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन चर्चा कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने कुछ थ्योरम को और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल को हमने देखा था। आज हम लोग आइलर्स इक्वेशन की चर्चा करेंगे, क्योंकि आइलर्स इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइलर्स इक्वेशन का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आता ही है। तो हमने देखिए लिखा आइलर्स इक्वेशन फॉर फंक्शनल के लिए आइलर इक्वेशन निकालना है। क्या इसमें कंडीशन दिया हुआ है? कंटेनिंग फर्स्ट डेरिवेटिव एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव रखा गया है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 2016 में आया हुआ था और 18 में भी आया हुआ है। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमने लिखा है लेट एफ एक्स कामा वाई कामा जेड बी ए फंक्शन विथ कंटिन्यूअस फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव with respect to all its arguments then among all the function yx। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि मान लिया कोई फंक्शन ले लिया x कामा वाई कामा जेड। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? पहले तो ये कंटिन्यूअस है और दूसरा क्या है, ये डेरिवेटिव है। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल इट्स आर्गूमेंट डेरिवेटिव है। तो ये कह रहा है कि ये फंक्शन के बीच में जो कंटिन्यूअसली दिखा रहा है वो कंटिन्यूअसली में जो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? ए से बी के बीच में होगी। ठीक है ना, तो हमने लिखा है यहाँ पे एज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। इसका जो लिमिट होगा ए से बी तक होगा। एंड सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन, और बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। क्योंकि लिमिट ए से बी तक है तो हमने यहाँ पे ले लिया है वाई ए इक्वल टू ए और वाई बी इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। तो हमारा फंक्शनल ये है जे वाई, इसके बारे में परिचित होंगे आप। जे वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी फंक्शनल एक्स कामा वाई डैश डी एक्स हैज ए वीक स्ट्रीम। ठीक है ना, स्ट्रीम के बारे में आप पढ़े होंगे या एक्सट्रीमल के बारे में हमने बताया था। कोई ऐसा फंक्शन जो आइलर्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमल बोलते हैं। और एक्सट्रीमल को हमने बताया था दो तरह के होते हैं, एक वीक एक्सट्रीमल होते हैं और एक स्ट्रांग एक्सट्रीमल होते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम चर्चा किए थे। तो हमने यहाँ लिखा है द फंक्शनल जे वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी फंक्शनल ऑफ एक्स कामा वाई डैश डी एक्स हैज ए वीक एक्सट्रीमम, या इसे दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं द सिंपलेस्ट वेरिएशनल प्रॉब्लम्स कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग ए वीक एक्सट्रीमम। ठीक है ना, साधारण भाषा में इसको हम क्या लिख सकते हैं? वीक एक्सट्रीमम लिख सकते हैं ऑफ ए फंक्शनल ऑफ द एबव फॉर्म। इस दिए गए एबव फॉर्म को सिंपलेस्ट वेरिएशनल प्रॉब्लम में हम इसे क्या लिख सकते हैं? वीक एक्सट्रीम लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट अस टेक yx हैव एन इंक्रीमेंट hx। मान लिया जो फंक्शन yx है वो इंक्रीमेंट करके कहाँ तक जा रहा है? hx तक, वेयर yx प्लस hx। ठीक है, विथ द बाउंड्री कंडीशन वी मस्ट हैव ha इक्वल टू hb इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन होगा इस लेवल पे यहाँ पे क्या होगा? एच ए इंटू एच इक्वल टू एच बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, देन द करेस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट ऑफ द फंक्शनल इक्वल्स, ठीक है ना, डेल जे इक्वल टू जे वाई प्लस एच, या ये लिख सकते हैं फंक्शनल वाई प्लस एच माइनस फंक्शन वाई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? डेल जे की। अब यहाँ पे वाई प्लस एच की वैल्यू रख दें और यहाँ पे वाई की वैल्यू रख दें, यानी कि फंक्शनल इंटीग्रेशन ए टू बी फंक्शनल एक्स वाई प्लस एच वाई डैश प्लस एच डैश डी एक्स माइनस, इसका आपको मालूम ही है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स कामा वाई डैश डी एक्स। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन एक में कर लेते हैं तो फंक्शनल ऑफ एक्स कामा वाई प्लस एच
वाई डैश प्लस एच डैश, ये माइनस उतार लेंगे, फंक्शनल ऑफ एक्स कामा वाई डैश, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया dx। ठीक है, अब यहाँ से बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग टू पावर के रूप में जो लिखा जाता है। तो हमने लिखा है पे डेल जे इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वाई एक्स कामा वाई डैश एच प्लस एफ वाई डैश एक्स कामा वाई डैश एच डैश प्लस एफ वाई डबल डैश एक्स कामा वाई डैश एच डबल डैश प्लस डॉट डॉट ऐसे बढ़ता चलेगा। देखिए पावर यहाँ पे वाई है, वाई डैश है या वाई डबल डैश है, आगे क्या हो जाएगा वाई ट्रिपल डैश, या यहाँ देखिए एच डैश एच डबल डैश एच ट्रिपल डैश ऐसे एक्स बढ़ता चला जाएगा। तो जो हाईएस्ट पावर जो होता है इसको हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं ना, ये तो हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हाईएस्ट पावर जो होगा उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। वेयर द सब स्क्रिप्ट डिनोट partial derivative with respect to the corresponding argument, ठीक है ना, and hence the variation of j y is a functional of y is del j, this imply that, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको क्रॉस कर दीजिए, इंटीग्रेशन ए टू बी फंक्शनल ऑफ वाई एक्स कामा वाई डैश एच प्लस एफ वाई डैश एक्स कामा वाई डैश एच डैश डी एक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम द नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शनल ऑफ वाई टू हैव ए एक्सट्रीमम फॉर वाई इक्वल टू वाई एक्स इज दैट del j equal to integration a to b functional of f y h plus f y dash h dash dx for all value admissible h। ठीक है ना, यहाँ से देखिए f y h हो जाएगा, f y dash h dash हो जाएगा और y dash क्या हो जाएगा, यहाँ पे admissible हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट एफ वाई डैश माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश, दिस इम्प्लाई दैट 0, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, दिस इम्प्लाई दैट 0। यही आपका क्या है, आइलर्स इक्वेशन है। दिस इज नोन एज आइलर्स इक्वेशन फॉर फंक्शनल। ठीक है ना, तो ये आपको प्रूफ करने के लिए आता है, 2016 और 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो 2021 में कोशिश ये होगा कि ये एग्ज़ाम में आए, और इसीलिए हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख दिया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हमने इसको थ्योरम को इसलिए प्रूफ कराया है कि इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि इसी पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू मतलब एक्सट्रीमल, ठीक है ना, ऑफ द फंक्शनल। अब एक्सट्रीमल में ये नहीं लिखा है कि वीक है कि स्ट्रांग है, ठीक है ना, एक्सट्रीमल निकालना है। इंटीग्रेशन x0 x1 y डैश स्क्वायर अपान एक्स पे पावर q dx। ठीक है, इसका हमें निकालना है स्टेशनरी वैल्यू, या ये कह सकते हैं एक्सट्रीमल निकालना है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2016 में आया हुआ है और 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक फंक्शन हो जाएगा f। तो हमने मान लिया है कि f इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स पे पावर q। ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, ये y पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, y का इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज, अगर इसको डिफ्रेंशिएशन कर दें डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये आपका क्या हो जाएगा 0। आल्सो अगर डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आइलर्स इक्वेशन जो हम यहाँ पे लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0, मीन्स ये आपकी वैल्यू क्या है, हम दिखा रहे हैं 0 दिखा रहा है, तो हमारे पास यही बचेगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे
आल्सो डी वाई डी एक्स, इसको इधर लेके चले जाएं तो ये आपका जीरो हो जाएगा। डी वाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू डी वाई डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंसिएशन एक बार कर देंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा 2y डैश एक्स पावर क्यू। ठीक है, जब एक बार अच्छा y के रिस्पेक्ट में हम किए हैं इसको, f को y के रिस्पेक्ट में y डैश के रिस्पेक्ट में किए हैं तो 2y डैश अपन एक्स पे पावर क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स निकाल लें, डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का फार्मूला अगर मालूम हो तो आपको लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखिए डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन वाई डैश का वाई डबल डैश, हमने 2 को कांस्टेंट बाहर कर लिया है, माइनस नोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, यानी एक्स पे पावर क्यू को 3x स्क्वायर लिख देंगे, और चूंकि ये एक्स पे पावर क्यू है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स पे पावर 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर से अगर इसको काट दें तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 अपॉन एक्स पे पावर 4 एक्स वाई डबल डैश माइनस 3y डैश। ठीक, आइलर्स इक्वेशन रिड्यूस टू डी वाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि आइलर्स इक्वेशन को हम डी वाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में वैल्यू इसको रख देंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया इसका वैल्यू क्या यही है 2 अपॉन एक्स पे पावर 4 एक्स डबल डैश माइनस 3y डैश इक्वल टू 0। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ से y डैश पे आएंगे, y डैश से फिर हम y पे आएंगे। मेरा मेन पर्पज ये है y की वैल्यू निकालना है, वही आपका क्या होगा स्टेशनरी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 अपॉन एक्स पे पावर 4 एक्स वाई डबल डॉट माइनस 3y डैश इक्वल टू 0, या इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई डबल डॉट, एक लाइन आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं यहाँ से कि एक्स वाई डबल डॉट माइनस 3y डॉट दिस इम्प्लाई दैट 0, या इसे y डबल डॉट अपॉन वाई इक्वल टू 3 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग कर दें, तो जब इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग y डबल डॉट अपॉन वाई डॉट डी वाई दिस इम्प्लाई दैट 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे log c, दिस इम्प्लाई दैट log y डैश इक्वल टू 3 log x प्लस c। अब यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं, समझदार है इतना। log y डैश इक्वल टू यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का है log में, तो log c x पे पावर q, दोनों साइड से log को अगर कैंसिल करें तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा c x पे पावर q। ठीक है, अब यहाँ से एक बार और इंटीग्रेशन कर दें, क्योंकि y डैश है ना, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार जब और इंटीग्रेशन कर देंगे तो y इक्वल टू सी एक्स पे पावर 4 अपॉन 4 प्लस ये कांस्टेंट, यहाँ पे c पहले ले चुके हैं तो यहाँ आप c1 कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया स्टेशनरी वैल्यू, यही हमको निकालना था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट Euler equation corresponding to the integral functional y equal to integration a to b functional y dash dx। ये हमें Euler इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग, इस इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग निकालना है। ज़रा इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, जब x नहीं दिया हुआ है तो x अकॉर्डिंग नहीं लेके चलेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका 2014 और 2018 का क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं इफ़ द इंटीग्रेंड डज नॉट डिपेंड ऑन x, जो इसका इंटीग्रेंड है x पर डिपेंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज इफ़ फंक्शनल जे वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b फंक्शनल y इंटू वाई डैश डी एक्स। ठीक है, देन अब इसकी हम वैल्यू लिख लें। इसकी वैल्यू हमको पहले से मालूम है, या नहीं मालूम है तो इसका पीछे देख सकते हैं, एफ वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स एफ वाई डैश। ठीक, दिस इम्प्लाई दैट, अब इसको हम निकालेंगे
तो एफ वाई माइनस एफ वाई डैश वाई इंटू वाई डैश माइनस एफ वाई डैश इंटू वाई डबल डैश। देखिए ये y जो है ना इसका डिफ्रेंसिएशन है y के रिस्पेक्ट में, ठीक, यहाँ y डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, ये आपका फंक्शनल है ये, ठीक है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग दिस बाई y डैश, इसमें हम क्या कर दें y डैश का मल्टीप्लाई कर दें, तो जब y डैश का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स फंक्शनल ऑफ y डैश इंटू वाई डैश, दिस इम्प्लाई दैट। अच्छा इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें एफ वाई डैश का, तो ये चूँकि माइनस में है तो इसको अगर इधर लेके चले जाएं तो ये इक्वल टू हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है एफ वाई वाई डैश इक्वल टू एफ वाई डैश वाई, ये वाई डैश स्क्वायर चूँकि वाई डैश का मल्टीप्लाई हुआ है माइनस एफ वाई डैश वाई डबल डॉट या वाई डॉट, ठीक है ना। दिस इम्प्लाई दैट डी अपॉन डी एक्स यहाँ से हो जाएगा एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश, ठीक। अभी आप देखिए लिखा है 10 इफ एफ डज नॉट इन्वॉल्व एक्स एक्सप्लिटली, ठीक है ना, एक्स जो है इसमें इन्वॉल्व अगर नहीं कर रहा है तो देन फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ आइलर इक्वेशन के फर्स्ट इंटीग्रल से हम लिखेंगे एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश, ठीक है ना, एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट और सी क्या है आपका कांस्टेंट है। तो ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, या यूँ करिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि आइलर इक्वेशन निकालना था, आइलर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऑब्टेन आइलर इक्वेशन टू डिटरमाइन द एक्सट्रीमल ऑफ द इंटीग्रेशन 0 टू a वाई डैश स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कास वाई डी एक्स, ये क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे देखिए आइलर्स इक्वेशन ही निकालना है और यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा, उस इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग आपको आइलर्स इक्वेशन निकालने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, या आगे भी आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2012 का है। मान लेते हैं कि f इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कास वाई, समीकरण नंबर 1 मान लिया। y के रूप में इसको डिफरेंशिएशन कर दें तो डेल एफ अपॉन डेल वाई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आइलर्स इक्वेशन में डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना पड़ता है माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। तो हम डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे y है, ये वाई डैश आपका, ये आपका 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस के स्क्वायर कास का क्या हो जाएगा माइनस साइन। अब यहाँ से देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालते हैं तो 2y डैश हो जाएगा, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू हम आइलर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पुटिंग दीज वैल्यू इन आइलर इक्वेशन, ठीक है ना, पुटिंग above these value in Euler equation, ठीक है। तो हमने देखिए आइलर इक्वेशन यहाँ लिखा है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0, ये आपका आइलर इक्वेशन हो गया। अब इसमें हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम पुट करेंगे हमारा जो आइलर इक्वेशन है वो रिड्यूस कर जाएगा, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में देखिए माइनस के स्क्वायर साइन वाई माइनस डी बाई डी एक्स 2y डैश, ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू माइनस के में था, माइनस था, और ये अपन डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू है, दैट इज माइनस के स्क्वायर साइन वाई माइनस 2, एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 2y डबल डॉट इक्वल टू 0। तो 2y डबल डॉट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया या माइनस कॉमन लेके इसको हटा दिया, तो 2y डबल डॉट प्लस के स्क्वायर साइन वाई इक्वल टू 0, या 2y डबल डॉट इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साइन वाई और डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अगर निकाल देंगे तो ये आपका 2 जो होगा इधर चला आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस के स्क्वायर बाई 2 साइन वाई,
यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में होगा डेल स्क्वायर, नहीं ठीक है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसे हम क्या कर देंगे, एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो पावर घटता जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साइन वाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस C1, कांस्टेंट को हमने ऐड कर दिया। अब चूंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आया है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की चाहिए, तो एक बार और इसका इंटीग्रेशन कर दें। तो जब एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, अगेन इंटीग्रेटिंग वी गेट y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y दिस इम्प्लाई दैट माइनस के स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे x था तो एक बार और जब इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर साइन वाई बाई 2 प्लस या C1 का इंटीग्रेशन किया तो C1 x हो गया, प्लस फिर कांस्टेंट को हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो इस तरह से आइलर्स इक्वेशन में जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसको देखा और आइलर्स इक्वेशन को समझा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, तो आज हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। धन्यवाद।